खाना खाना और बहुत सारा खाना। हम इंसानों को खाना बहुत पसंद है। कुछ तो खाने के लिए जीते भी हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद आने वाला नींद शायद किसी को नहीं पसंद। आखिर ये नींद आता क्यों है? खाना खाना तो लगभग सबको पसंद होता है, लेकिन बात सिर्फ खाना खाने तक सीमित है। उसके बाद जो नींद आती है वो शायद न मुझे न आपको पसंद होगा। लेकिन आपने भी कभी न कभी ये बात तो सोचा ही होगा कि आखिर ये नींद जो इतनी भयंकर आती है खाना खाने के बाद क्यों आती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर ये नींद आती क्यों है और हमें आखिर खाना कितना खाना चाहिए ताकि ये नींद ना आए, और इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बात तो सच है कि हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम पहले से ज़्यादा पावरफुल फील करें। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें अजीब सी नशा हो जाती है, या ये कह ले नींद इतनी तेजी से आती है कि कुछ करने लायक शरीर में जान बचा ही नहीं होता है। आखिर यही सवाल है कि आखिर इतना भयंकर नींद आता क्यों है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो नींद है असल में ये हमें कोई बीमारी नहीं है या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे डाइजेशन और स्लीप साइकिल की वजह से होता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि आखिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि हम खाना खाने के बाद बिल्कुल थका थका सा फील करते हैं, ये होता क्यों है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो इसके कई पहलू हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे हुए रिसर्च में इस बात को माना गया है कि भले ही इसकी कई थ्योरीज हों जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं जिन्होंने इसको जानने की कोशिश की, लेकिन सभी एक चीज़ पर आकर सहमत होते थे और वो ये बात थी कि हमारा जो नेचुरल रेस्पॉन्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, यही इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि इससे घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह इतना बुरा नहीं है कि आप इसके लिए चिंता करें, लेकिन इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने जस्ट अभी खाना खाया है तो आपको काफ़ी थकान महसूस होगी, यानी कि आप उस काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये टोटल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कब, क्या और कितना खाया है। इसी चीज़ की वजह से हमें इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसी समस्या जरूर है जिसको हम अपनी कुछ आदतों के जरिए अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम क्या खाएं, कितना खाएं और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से फूड होते हैं जिनको खाने से हमें इस तरह की चीज़ें प्रकट होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऐसे खाने की जिनमें या तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कहना मतलब लेना देना इस बात से है कि ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे खाना खाने के बाद हमें इस तरह के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप अंडा, दूध, मछली या फिर चावल और गेहूं खाने के शौकीन हैं और आपने अभी अभी जस्ट खाया है तो जाहिर सी बात है आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, जो कि हमारे मूड को और हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है या यूं कहने रेगुलेट करता है। इस केमिकल की वजह से हमें थोड़ी सी नींद जरूर महसूस होती है, क्योंकि यह हमारे बॉडी का उस केमिकल के प्रति रेस्पॉन्स होता है। तो अगर आप इस तरह की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा मात्रा में, तो जरूर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इतना कुछ जानने के बाद अब जाहिर सी बात है आप सोच तो रहे ही होंगे कि आखिर हम खाना खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि हम इंडियंस ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों का सेवन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये ईजिली प्रोड्यूस होती हैं और हम सबके घरों में चाहे वो चावल हो या रोटी या फिर दूध या घी, मांस अक्सर खाने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये खाते भी हैं तो फिर कितना खाएं कि हमारा बॉडी एक मेंटेन करके चल सके और हमको इस तरह की चीज़ों का सामना न करना पड़े। तो चलिए इसके पीछे का जो कारण है वो भी जान लेते हैं।
दरअसल रिसर्चर्स का कहना यह है कि इसके पीछे का जो असल कारण है वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत खाने के बाद भी उतना जल्दी टायर्ड फील नहीं करते जितना कि कुछ लोग 1 या 2 रोटी खाने के बाद ही करते हैं। कहने का मतलब अगर मोटी मोटा कहें तो ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या यूँ कह लें पूरा भर पेट खाना खाते हैं, उनमें इस तरह के सिम्टम्स अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जो दोपहर में हल्का भोजन करना पसंद करते हैं उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स जनरली कम देखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो दोपहर में थोड़ा कम खाना खा सकते हैं ताकि आपका शरीर एक बैलेंस बनाकर चल सके, ताकि आप टायर्ड फील ना करें। हमें पता है अब ये आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इतना सब जानने के बाद अब तो ये पता चल ही जाना चाहिए कि कितना खाएं या फिर कैसे खाएं और इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको कुछ आइडियाज देते हैं कि आप इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये बात सच है कि आप पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बॉडी कुछ हद तक रेस्पॉन्स तो करता ही करता है। लेकिन ये बात सच है कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन खाना तो सबको खाना होता है। ऐसे में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमें काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहे हैं जो कि हो सकता है आपके बहुत काम आए। सबसे पहला नंबर कि आपको एक तो खाने को थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना चाहिए, यानी कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो हो सके तो 2 रोटी एक बार और 2 रोटी कुछ देर बाद खाएं, ताकि जो गैप है उसमें आप टायर्ड फील ना करें, बट आपको पूरी दिन भर की जो एनर्जी की खुराक है वो आपको मिलती रहे। इसके बाद जो आपको काम करना चाहिए वो ये है कि आपको एक अच्छी नींद सोना चाहिए। अच्छी नींद का मतलब ये है कि आपको रात को जितना बेहतर हो सके सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में अच्छे से नहीं सोते हैं तो ये भी एक कारण बनता है कि आपको दिन में बहुत जल्दी नींद आती है। और इसके बाद अगर किसी टिप्स की बात करें तो ये भी हो सकता है कि आप अगर खाना खाते हैं तो उसके बाद तुरंत बेड पर ना लेटें, क्योंकि ऐसा करने से जाहिर सी बात है आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर आपको चल फिर लेना चाहिए, या हो सके तो हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपका बॉडी एक्टिव रहे और आपको ऐसी चीजें फील भी ना हो। इसके अलावा जो आपको करना चाहिए वो ये है कि अगर आपको मौका मिले कभी दिन में तो 1-2 बार थोड़ी सी झपकी जरूर मार लेना चाहिए, क्योंकि सोना तो सबको ही पसंद होता है। अब चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, नींद एक जैसी ही अच्छी लगती है। अगर आपको दिन में थोड़ा बहुत जैसे 10 मिनट 20 मिनट या फिर आधा 1 घंटा का मौका कहीं मिलता है तो हो सके तो सो लीजिए, क्योंकि झपकी लेते समय जो नींद हम पूरी करते हैं वह रात को सोने से कहीं बेहतर होती है और उस समय हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। यही कारण है कि जो लोग झपकी लेते हैं अक्सर वो रातों को बहुत कम समय में ही सोकर उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद बहुत जल्दी पूरी हो चुकी होती है। लेकिन इसके इन सब के अलावा भी हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप शौकीन हैं खाना खाने के बाद अल्कोहल पीने के, या कुछ लोग आपने देखा भी होगा कि खाना खाते समय भी अल्कोहल पीते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद और वो भी खाना खाते समय अल्कोहल पीने से आपको इस तरह के सिम्टम्स जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टिप्स हैं काफ़ी पसंद आएंगे और आपके बहुत काम भी आएंगे। और हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में आप इन टिप्स का यूज़ करके जो थकान और टायर्डनेस होता है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप खाना जितना भी खाना चाहें, जैसे भी खाना चाहें खाएं, बट थकान न फील करें, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।